विक्रमाजीत नाम के एक राजा थे। वह बड़े न्यायी थे। उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने विक्रमीत की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी न्यायप्रियता के कारण राजा विक्रमाजीत उनका पद छीन ले। इसके लिए उन्होंने आदमी के 3 कटे हुए सिर भेजकर कहला भेजे कि यदि राजा इनका मूल्य बतला सकेंगे तो उनके राज में सब जगह सोने की वर्षा होगी। यदि न बता सके तो गाज गिरेगी और राज्य में आदमियों का भयंकर सहंग होगा। राजा ने दरबार में तीनों सिर रखते हुए सारे दरबारी पंडितों से कहा, आप लोग इन सिरों का मूल्य बतलाइए। पर कोई भी उनका मूल्य न बतला सका, क्योंकि तीनों सिर देखने में एक समान थे और एक ही आदमी के जान पड़ते थे। उनमें राय बराबर भी फर्क न था। सारे सभासद मौन थे। राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। पंडितों का यह हाल देखकर राजा चिंतित हुए। उन्होंने पुरोहित को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जो तुम इन 3 दिनों में इनका मूल्य बता सकोगे तो मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, नहीं तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। 2 दिन एक पुरोहित जी ने बहुत सोचा, परंतु वह किसी भी फैसले पर ना पहुंचा। तब तीसरा दिन शुरू हुआ तो वह बहुत व्याकुल हो उठे। खाना पीना सब भूल गए। चिंता के मारे चादर ओढ़कर लेटे रहे। पंडिताइन से ना रहा गया। वह उनके पास गई और चादर खींचकर कहने लगी, आप आज यूँ कैसे पड़े हैं? चलिए उठिए, नहाइए, खाइए। पंडित ने उन तीनों सिरों का सब किस्सा पंडिताइन को कह सुनाया। सुनते ही पंडिताइन होश हवास भूल गईं। बड़े भारी संकट में पड़ गई। मन में मन कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने सोचा कि कल तो पंडित को फांसी हो ही जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न प्राण त्याग दूं। पंडित की मौत अपनी आंखों से देखने से तो अच्छा है, यह सोचकर मरने की ठान। आधी रात के समय पंडिताइन शहर में बाहर तालाब की ओर चली। इधर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि सती के ऊपर संकट आ पड़ा है, कुछ करना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, यह संसार है, यहाँ पर यह सब होता ही रहता है, तुम किस किस की चिंता करोगी। पर पार्वती ने एक ना मानी, कहा नहीं, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। शंकर भगवान ने कहा, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो। दोनों सियार और सियारिन का भेष बनाकर तालाब के मेड़ पर पहुंचे, जहां पंडिताइन तालाब में डूबकर मरने की आई थी। पंडिताइन जब तालाब के मेड़ के पास पहुंची तो उसने सुना कि एक सियार पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा है। कभी वह हंसता है और कभी हुके हुके हवा हुआ करता है। सियार की यह दशा देखकर सियारिन ने पूछा, आज तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों बेमतलब इस तरह हंस रहे हो? सियार बोला, अरे तू नहीं जानती, अब खूब खाने को मिलेगा, खूब खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। सियारिन ने कहा, कैसी बातें करते हो, कुछ समझ में नहीं आती। जो कुछ समझूं तो विश्वास करूं। सियार ने कहा, राजा इंद्र ने राज विक्रमाजीत के यहाँ 3 सिर भेजे हैं और यह शर्त रखी है, जो राजा उसका मोल बता सकेगा तो राज्य भर में सोना बरसेगा, जो न बता सकेगा तो गाजें गिरेंगी। तो सुनो सिरों का मूल्य, तो कोई बता न सकेगा कि सोना बरसेगा। अब राज्य में हर जगह गाज ही गिरेगी, खूब आदमी मरेंगे, हम खूब खाएंगे और मोटे होंगे। इतना कहकर सियार फिर होके होके हवा हुआ कहकर हंसने लगा। सियारी ने पूछा, क्या तुम इन सिरों का मूल्य जानते हो? सियार बोला, जानता तो हूँ, किंतु बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि पद किसी के सुन लिया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। सियारिन बोली, तब तो तुम कुछ नहीं जानते, व्यर्थ ही डींग मारते हो। यहाँ आधी रात कौन बैठा है जो तुम्हारी बात सुन लेगा और भेद खुल जाएगा। सियार को तू ताव तो आ गया। वह बोला, मरा। विश्वास ही नहीं करती। अच्छा तो सुन, तीनों सिरों का मूल्य मैं बतलाता हूँ। तीनों सिरों में एक सिर ऐसा है, यदि सोने की सलाई लेकर उसके कान में से डाले और चारों ओर हिलाने डुलाने से सलाई मुंह से न निकले तो उसका मूल्य अमूल्य है। दूसरे सिर में सलाई डालकर चारों ओर हिलाने डुलाने से यदि मुंह से निकल जाए तो उसका मूल्य 10,000 रुपये है। तीसरा सिर लेकर उसके कान में सेरा लाई डालने पर यदि वह मुंह, नाक, आँख सब जगह से पार हो जाए तो उसका मूल्य है 2 कौड़ी। पंडिताइन यह सब सुन रही थी। चुपचाप दबे पाँव घर की ओर
चल पड़ी। पंडिताइन खुशी खुशी घर पहुंची। पंडित अब भी मुंह पर चादर डाले पहले की समान चिंता में डूब पड़े थे। पंडिताइन ने चादर उठाई और कहा, पड़े पड़े क्या करते हो? चलो उठो, ना हो खाओ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? मैं बताऊंगी उन सिरों का मूल्य। सवेरा होते होते पंडित उठे तो देखा दरवाजे पर राजा का सिपाही खड़ा था। पंडित ने ठाठ के साथ सिपाही को फटकारते हुए कहा, सवेरा नहीं होने पाया और बुलाने आ गए। जाओ राजा साहब से कह देना कि नहा लें, पूजा पाठ कर लें, खा पी लें, तब आएंगे। सिपाही चला गया। पंडित आराम से नहाए धोए, पूजा पाठ और भोजन किया। फिर पंडिताइन से भेद पूछकर राज दरबार की ओर चले। पंडित ने पहुंचते ही कहा, राजन मंगवाइए वो तीनों सिर कहाँ है। राजा ने तीनों सिर मंगवा दिए। पंडित ने उन्हें चारों ओर इधर उधर अलट पलट कर देखा और कहा, एक सोने की सलाई मंगवा दीजिए। सलाई मंगवाई गई। पंडित ने एक सिर को उठाकर उसके कान में सलाई डाली, चारों ओर हिलाई डुलाई, पर वह कहीं से ना निकली। पंडित कहने लगा, ये आदमी बड़ा गंभीर है, इसका भेद नहीं मिलता। देखिए महाराज, इसका मूल्य अमूल्य है। फिर दूसरा उठाकर उसके कान में सलाई डाली, हिलाई डुलाई, तो सलाई उसके मुंह से निकल आई। वो कहने लगा, आदमी कान का कुछ कच्चा है, जो कान से सुनता है वह मुंह से कह डालता है। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 10,000 रुपये। पंडित ने तीसरा सिर उठाया, उसके कान से सलाई डालते ही उसके मुंह, नाक, आँख सभी जगह से पार हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, अरे यह आदमी किसी काम का नहीं है, यह कोई भेद नहीं छिपा सकता। लिखिए महाराज, इसका मूल्य 2 कौड़ी। ऐसे कान के कच्चे तथा चुगलखोर आदमी का मूल्य 2 कौड़ी भी बहुत है। पंडित का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने पंडित को बहुत सा धन, हीरा जवाहरात देकर विदा किया। इधर राजा ने तीनों सिरों का मूल्य लिखकर राजा इंद्र के दरबार में भिजवा दिया। इंद्र प्रसन्न हुए, सारे राज्य में सोना बरसा, प्रजा खुशहाल हो गई।